हेलो दोस्तों। विज्ञान में आपका स्वागत है। विज्ञान मतलब फिजिक्स ज्ञान। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहता हूँ। मेरे हाथ में दो बॉल हैं। एक बॉल को मैं बस ड्रॉप करूँगा और ठीक उसी समय मैं दूसरी बॉल को आगे फेंकूंगा। अब आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि दोनों में से कौन सी बॉल पहले ज़मीन को टच करेगी। अब मैं आपको इसका आंसर अभी नहीं दिखाऊंगा। पहले हम ट्राई करेंगे कि इसके पीछे का फिजिक्स समझें, क्योंकि फिजिक्स समझने के बाद हम ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि कौन सी बॉल किस मोशन की तरफ जाएगी। और यही हमारी आज का पढ़ाई होगी। हम पढ़ना चालू करेंगे फिजिक्स प्रोजेक्टाइल मोशन की। और प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ अलग नहीं है, ये एक केस है टू डायमेंशनल मोशन का। अब मुझे पता है ये दोनों टर्म आपके लिए नए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं टू डायमेंशनल मोशन से। ये 2D मोशन क्या होता है? अब 2D मोशन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कुछ कॉन्सेप्ट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता था? दो एक्सेस हुआ करते थे, एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस। और अगर आपके सामने कोई ग्राफ आता था तो ये ग्राफ बनता कैसे था? ये ग्राफ दरअसल बहुत सारे पॉइंट्स से मिला के बना होता था। तो अगर उन सारे पॉइंट्स में से मैं कोई एक पॉइंट लेता हूँ, ये वाला, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे ए कॉमा बी। अच्छा, ये ए और बी क्या है? अगर मैं इस पॉइंट से एक्स एक्सिस की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्राइंग करता हूँ, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल वाली लाइन, तो ये डिस्टेंस मेरा ए है। कहाँ से? 0 0, यानी कि मेरा ओरिजिन, जो कि मेरा रेफरेंस है। और अगर यही परपेंडिकुलर मैं वाई एक्सिस पे मारता हूँ तो क्या आएगा? वो डिस्टेंस बी कहलाएगा। तो इस तरह ए और बी पॉइंट हम बोलते हैं इसको। अच्छा, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यही कॉन्सेप्ट बहुत हद तक मिलता जुलता है हम जब किसी भी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना चाहते हैं। तो देखिए, 2D मोशन और 1D मोशन में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है? आज तक हम जब भी पढ़ते थे 1D मोशन को, तो हम किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट को देखते थे कि वो सीधी लाइन में ही मोशन करता है, चाहे वो रुका हो, चाहे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, और चाहे वो एक्सेलरेट ही क्यों ना कर रहा हो, लेकिन ये सारी चीज़ें वो एक सिंगल लाइन में करता था। बस टू डायमेंशनल मोशन में क्या डिफरेंस है? ये चीज़ें एक प्लेन में होंगी, यानी कि यहाँ पर दो लाइनें होंगी। जैसे ये दोबारा एक प्लेन बनाते हैं जो कि एक्स वाई प्लेन है। अब एक पॉइंट है यहाँ पर, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम है ए। तो इस पॉइंट का मैं पोजीशनल वेक्टर लिखूंगा अपने रेफरेंस से। ये मेरा रेफरेंस है। इसका पोजीशनल वेक्टर कुछ इस तरह का होगा, मान लेते हैं इसको आर। और ये पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अब हम इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं और कैसे तोड़ सकते हैं, पहले हम ये सीखना पसंद करेंगे। तो अगर हम इसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डालते हैं तो ये डिस्टेंस को हम बोलेंगे आर कॉस थीटा। ये हमको पता है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। और सिमिलरली अगर इसी पॉइंट से एक और परपेंडिकुलर हम वाई एक्सिस पे डालेंगे तो इस ये डिस्टेंस बनेगा आर साइन थीटा। बस इस तरह से हम इस पॉइंट के पोजीशनल वेक्टर को तोड़ सकते हैं उसके एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में। इतना ही है। अब अगर हमने एक पॉइंट को तोड़ा है एक्स और वाई कंपोनेंट में, तो अगर वो पॉइंट मूव करता है तब क्या होगा? देखिए, अगर ये पॉइंट इस तरह मूव किया है तो यानी कि ये डिस्प्लेस भी किया होगा। तो हम फिर से ये प्लेन बनाएंगे, एक्स वाई प्लेन। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है जब हम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ शॉर्टेस्ट लाइन, यानी कि सबसे छोटी लाइन बनाते हैं, वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अगर ये डिस्प्लेसमेंट इस प्लेन में आया है तो क्या हम इसको भी तोड़ सकते हैं?
एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में? हाँ, हम तोड़ सकते हैं। अब देखिए, अगर ये पहला पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट, इसका मान लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स आई, और ये फाइनल जो पॉइंट है इसका एक्स कंपोनेंट है एक्स एफ। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है? इनके बीच का डिफरेंस मुझे दिखाता है डेल्टा एक्स, जो कि मेरा डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है एक्स एक्सिस में। अब यही चीज़ हम करेंगे वाई एक्सिस में। तो अगर मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट का वाई कंपोनेंट था वाई आई, और फाइनल पॉइंट का वाई कंपोनेंट था वाई एफ, तो इन दोनों के बीच की दूरी मुझे दिखाती है डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट का वाई डायरेक्शन में। तो इस तरह हमने तोड़ दिया इसके डिस्प्लेसमेंट को एक्स और वाई एक्सिस में। अच्छा, अब अगर ये सारा मोशन इस पॉइंट ने डेल्टा टी टाइम में किया है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, एक डिस्प्लेसमेंट अगर कुछ टाइम में होता है उसको वेलोसिटी बोलते हैं। तो यानी कि एक्स एक्सिस में इसकी वेलोसिटी कितनी है? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। और वाई एक्सिस में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी। हाँ, इस तरह हम वेलोसिटी को भी तोड़ सकते हैं एक्स और वाई कंपोनेंट में। हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसके कॉम्प्लेक्स मोशन को उसी तरह समझने की। ये बहुत आसान बन जाता है जब इसको हम एक्स और वाई डायरेक्शन में तोड़ देते हैं, और ये दोनों मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, यानी कि एक्स वाले को फर्क नहीं पड़ता है वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है। अब किस्सा प्रोजेक्टाइल का, कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है। आप जब भी अपने दोस्त को बॉल फेंकते हैं धरती पे, तो उसको बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। या फिर आप कुछ भी कहीं कहीं भी फेंकते हैं, उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन ही बोलते हैं। किस तरह का दिखता है ये कुछ ऐसा दिखता है। मान लेते हैं ये बॉल स्टार्ट में यहाँ थी, और इसने इस तरह का रास्ता तय किया अपनी फाइनल पोजीशन तक जाने में। तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी v, ये इस डायरेक्शन में v चला, और इसका थीटा एंगल था इनिशियली x एक्सिस से। सही बात। तो यानी कि हम इस वेलोसिटी को तोड़ेंगे दो कंपोनेंट में। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा v cos थीटा, और वर्टिकल बनेगा v sin थीटा। ये हम सीख चुके हैं अभी, है ना। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे किस्से में एक्सेलरेशन केवल नीचे की तरफ था, जो कि था g, और g की वैल्यू हमको पता है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्स एक्सिस में अगर ध्यान दें हम, तो एक्स एक्सिस में तो एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो इसके मोशन को भी हम दो पार्ट में तो तोड़ें। हम देखें एक्स एक्सिस में केवल कांस्टेंट वेलोसिटी है v cos थीटा, और वाई एक्सिस में क्या हो रहा है, ये बॉडी पहले ऊपर जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये इनिशियल वेलोसिटी v sin थीटा से स्टार्ट होकर ऊपर पहुंचेगी, जहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और फिर ये दोबारा नीचे आएगी सेम पोजीशन तक आने के लिए। तो इस तरह इसके मोशन को आप दो भाग में तोड़ सकते हैं, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस का मोशन आप देख लिया, और एक्स एक्सिस में कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा। तो अब इसकी अगर आधी जर्नी की बात करें वाई एक्सिस में, यानी कि नीचे से ऊपर जाने तक, जहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो हमसे पूछा जाता है कि टाइम निकालिए जितनी देर ये बॉल हवा में रही। तो हम अगर वाई एक्सिस की मोशन को, यानी कि वाई एक्सिस की केवल आधे मोशन को स्टडी करें, तो हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और यहाँ से बनेगा v साइन थीटा माइनस जी टी। माइनस क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में है वेलोसिटी से, तो इससे टाइम निकल के आएगा v साइन थीटा अपॉन जी। अच्छा, ये आधी जर्नी का टाइम है, तो पूरी जर्नी का कितना होगा? डबल, क्योंकि जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसको नीचे आने में लगेगा। तो इसका टाइम बन जाएगा 2v साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है। अब अगली चीज जो हम जानना चाहते हैं इस मोशन के बारे में, इस प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, वो है रेंज। रेंज क्या होता है? ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अपने फाइनल पॉइंट तक कितना एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कवर किया। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है, अगर ये टोटल टाइम इतना हवा में रहा, तो यानी कि एक्स एक्सिस में जो v cos थीटा है उसने इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया। बहुत आसान है ये निकालना। भाई वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे तो हमको डिस्टेंस आ जाएगा। तो रेंज के लिए v cos थीटा, यानी कि x एक्सिस में वेलोसिटी v cos थीटा मल्टीप्लाई बाई 2v sin थीटा अपॉन g। तो
अब अगर हम देखें इस फॉर्मूले को हम छोटा कर सकते हैं, कॉस थीटा 2 और साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, ये होता है वी स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये हुआ रेंज। अब बस एक चीज बचती है इसके बारे में, वो है हाइट, यानी कि ये प्रोजेक्टाइल सबसे ऊंचाई तक कितनी गया है, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोबारा वाई एक्सिस की तरफ के मोशन पे ध्यान देंगे। अब इक्वेशन कौन सी लगाएं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी है और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी है, लेकिन मैं इसको यूज करूंगा क्यों, क्योंकि ये सिंपल है, क्योंकि हमको पता है v इक्वल्स टू 0 है वाई एक्सिस में आधी जर्नी में, तो यही हमको निकालना है। 0 इक्वल्स टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मेरा वाई एक्सिस की वेलोसिटी का स्क्वायर किया मैंने, माइनस 2gh, माइनस क्यों, क्योंकि डायरेक्शन g का उल्टा है, h निकल के आया कितना, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और ये फॉर्मूले आसान है, हमको इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, इनको हम निकाल सकते हैं और कभी भी क्वेश्चन इतना आसान नहीं आएगा, तो इसीलिए बेटर होगा हम कॉन्सेप्ट समझें और फॉर्मूलाज को रटे ना। ठीक है। अच्छा, ये सारा मोशन स्टडी करते हुए हमने एक एजम्पशन लिया है, वो एजम्पशन क्या है, बच्चे बोलते हैं कि अर्थ तो राउंड है, फिर हम जी को हमेशा नीचे क्यों ले रहे हैं, और वो भी वर्टिकली स्ट्रेट, क्योंकि अर्थ का अट्रैक्शन तो सेंटर की तरफ है, तो यानी कि जी भी सेंटर की तरफ होगा। तो एजम्पशन ये होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम पढ़ते हैं, हम एक्चुअल में उस दूरी को बहुत कम मानते हैं, अर्थ का सरकमफेरेंस बहुत बड़ा है, उसका बहुत छोटा सा अगर पार्ट लेंगे तो हम उसको एक फ्लैट सरफेस मान सकते हैं। फ्लैट सरफेस यानी कि सीधा, और सीधे सरफेस पे हम मान सकते हैं कि जी हमेशा नीचे की तरफ काम कर रहा है। बस इतना ही एजम्पशन है, बाकी तो बॉडी पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये हमको पता ही है, सबसे बड़ा एजम्पशन यही था। अब आते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, हमारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या होना चाहिए। चलिए इसको स्टडी करते हैं। देखिए, एक बॉल का मोशन था इस तरह, जिसको हमने ड्रॉप किया था, मान लेते हैं इसका नाम ए है, इसका मोशन कुछ सीधी लाइन में इस तरह से है, तो इसका एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितना है, 0, वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, और ये दोनों इनिशियल वेलोसिटी हैं। तो यानी कि ठीक है, इस बॉल की बारी बात हो गई, दूसरी बॉल का मोशन इस तरह का है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, भाई इसको मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका था, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी तो होगा कुछ एक्स एक्सिस की तरफ, मान लेते हैं वो u है। अच्छा, वाई एक्सिस में इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, वाई एक्सिस में इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा 0, क्योंकि वाई एक्सिस में इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं था स्टार्ट में। और यही है सबसे पते की बात, हम अगर ध्यान से देखें तो बॉल ए और बॉल बी, इन दोनों का वाई एक्सिस में, अगर केवल हम वाई एक्सिस के कंपोनेंट की बात करें, तो दोनों बॉल्स का मोशन एकदम सेम है। और ये जो रेंज है, ये रेंज सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस बॉल के पास एक्स एक्सिस में वेलोसिटी था और दूसरी बॉल पे नहीं था। इसका मतलब दोनों में टाइम एकदम सेम लगना चाहिए। चलिए देखते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या रहा। दोनों बॉल एकदम सेम टाइम पे जमीन को टच करी, और यही फिजिक्स की खूबसूरती है, ये आपको पावर देता है कि आप चीज़ों को पहले देख सकें, पहले समझ सकें, इससे पहले कि वो दरअसल हों। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, बाय बाय।